फिर शुरू कर दें, फिर काम शुरू कर दें, शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से, समता भरे चित्त से फिर काम शुरू कर दें। पालथी मारकर बैठ जाएं, सुखपूर्वक ध्यान रहे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। अंतर में डुबकी लगी, अंतर में डुबकी लगी, भीग गए सब अंग, ध्यान रंग ऐसा चढ़ा, चढ़े न दूजा रंग। मेरा व्यक्तिगत यह अनुभव है कि जब भी मंगल मैत्री हो जाती है और उसके बाद के ग्रुप सीटिंग में, उसके बाद की सामूहिक साधना में यही दोहा होता है गुरुजी का, उसी से सामूहिक साधना शुरू होती है। 10 दिवसीय शिविर हो, चाहे सती पट्ठान का शिविर हो, 1 दिवसीय शिविर हो, 3 दिवसीय शिविर हो या 2 दिवसीय शिविर हो, अंतर में डुबकी लगी। सचमुच उस वक्त 10 दिन तप कर हम मंगल मैत्री करके उसके बाद का कुछ समय मौन रहित होकर बिताते हैं और उसके बाद की सामूहिक साधना दोपहर की 2:30 बजे की लगभग, उस सामूहिक साधना में जब गुरुजी की आवाज़ आती है, अंतर में डुबकी लगी, सचमुच लगता है कि मैंने प्रथम बार जीवन में अंतर में डुबकी लगाई है और सारे अंग भीग गए हैं और यह ध्यान का रंग ऐसा चढ़ा है, ऐसी अंतर में डुबकी लगी है। ऐसे अनमोल रत्न मैंने पाए हैं कि अब यह ध्यान का रंग यही जीवन का रंग बन जाए। आओ मित्रों, साधना शुरू करें। समता के विषय में मुझे पूछा गया है, लेकिन इक्वेनिमिटी की बात करेंगे, पहले भी की है मैंने। सबसे पहले अभी हम साधना कर रहे हैं, सारा ध्यान नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बीचों बीच वाला स्थान को भी जान रहे हैं, सांस को भी जान रहे हैं, सांस के आवागमन को भी जान रहे हैं और उस स्थान की भी जानकारी है। यह समय जितना लंबा हो सके, बिना किसी बाधा का, बिना किसी विचार का, इस समय को बढ़ाते चले। आधा मिनट, 1 मिनट, एक मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट, 4 मिनट, इस समय को बढ़ाते चले। सचमुच अंतर में डुबकी लगेगी, यह समय बढ़ता जाए। तो बात चल रही थी साधना की। साधना कहीं मैकेनिकल न हो जाए, यंत्रवत न हो जाए हमारी साधना। हमारी साधना कहीं रूटीन न हो जाए,
बोरियत भरी न हो जाए। हर बार नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ साधना में बैठे और सफल होकर उठे, सफल होकर उठे, सफल होकर उठे। साधना मैकेनिकल न हो जाए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं धीमी साधना चल रही हो तो तेज कर ले। तेज चल रही हो तो पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस स्थान पर ज्यादा देर तक रुके, एक स्थान पर फिर आगे बढ़े। और कभी कभार सर से पांव तक, पांव से सिर तक एक ही श्वास में सांस लेते हुए पांव से सिर तक जाए और सांस छोड़ते हुए सिर के सिरे से सहस्त्रार से पांव तक यात्रा कर ले। अब हम हमारी यह यात्रा यंत्रवत न हो, गुरुदेव के आदेशानुसार, इसलिए अलग अलग तरीके से मैं जैसी साधना करता हूँ विपश्यना, गुरुदेव के नियमानुसार, इस विपश्यना साधना परंपरा के अनुसार तब बता रहा हूँ कैसे करता हूँ। अब आप सिर के सिरे पर मन को लेकर जाएं, सहस्त्रार पर, ब्रह्मरंध्र पर, ब्रह्मांड पर मन को लेके जाए। सिर के सिरे पर, तालवे पर, सहस्त्रार जिसे योगी लोग कहते हैं सातवां द्वार, उस पर मन को लेकर जाएं और वहां से मन को ठोड़ी तक, चिन तक, हनुवटी तक सारा एरिया, सारा विस्तार, सर के सिरे से हनुवटी तक का चेहरा आ गया, उसमें दोनों कान आ गए, सिर का सारा भाग आ गया, हनुवटी तक, चिन तक, ठोड़ी तक, सारे हिस्से को एक साथ जाने कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमने अब बड़े बड़े हिस्से को जान रहे हैं क्योंकि हमारा मन स्थूल है, हमारा मन सूक्ष्म नहीं है, तो हम सारे बड़े हिस्से को जान रहे हैं। जब जब मन समता में नहीं होगा, वह आप अपनी सूक्ष्मता, अपनी तीक्ष्णता खो बैठेगा। और कभी कभी तो मन ऐसा हो जाता है कि सांसों की जानकारी भी नहीं रख पाता। तब हम कहते हैं थोड़े से सांस जोर से ले ले, थोड़े से सांस सहेतुक ले ले, थोड़े से सांस को आप खींच कर ले ले। तो उस प्रकार हम जान रहे हैं शरीर का बड़ा हिस्सा, 2 उंगल 4 उंगल नहीं, सारा माथे से लगा के हनुवटी तक का हिस्सा, इसे जान रहे हैं। और समता में है, समता में जाते ही मन तीक्ष्ण होने लगेगा, सूक्ष्म, कोई भी संवेदना वहाँ तक मिली और आगे बढ़ना है। थोड़ी भी संवेदना मिल गई कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़े और फिर गले का निरीक्षण करें, गले का, सारे गले का निरीक्षण, सारे गले में गर्दन का हिस्सा और गले का सामने का हिस्सा भी आ जाएगा, चिन के नीचे का हिस्सा, हनुवटी के नीचे का हिस्सा, ठोड़ी के नीचे से लगा के विशुद्धि चक्र तक का हिस्सा, समझो ना, जहाँ से छाती शुरू हो गई वहाँ तक का हिस्सा। इसे जाने, जान के निर्लिप्त रह जाए, सहज रह जाए, निसंग रह जाए, निसंग रह जाए। तो हम बात कर रहे थे साधना की।
जब जब साधना में कोई अर्धमूर्छित स्थान, मूर्छित स्थान लगे, तब तब ब्लैंक स्पॉट जिसे कहते हैं, हेजी मिस्टी स्पॉट गुरुदेव जिसे कहते हैं, कोई संवेदना नहीं मिल रही, तब तब आप सांस को जाने, नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर सांस और वहाँ का स्थान जाने, वहाँ की संवेदना मिल रही है तो उसे जाने थोड़ी देर, और उस स्थान पर आ जाए जिस स्थान पर आपको ब्लैंक स्पॉट है, जहाँ पर आपको कोई संवेदना नहीं मिल रही है, वहाँ पर आ जाए और धैर्यपूर्वक, धीरजपूर्वक, समता के साथ उस स्थान पर रुके रहें। मित्रों, यह काम सहज नहीं है। मोह मूढ़ता का जब जब विकार मन पर हावी होता है, तब तब कहीं कहीं पर ब्लैंक स्पॉट्स या अर्धमूर्छित स्थान, मूर्छित स्थान मिलते हैं जहाँ कोई संवेदना नहीं मिल रही, कपड़े का छूना तक महसूस नहीं हो रहा, खुला अंग है तो वातावरण की हवा का स्पर्श, झोंका महसूस नहीं होता। ऐसे समय हमें जागरूक रहना चाहिए और रुके रहने की कैपेसिटी हमारी, एक स्थान पर रुके रहने की कैपेसिटी, सहनशीलता, हमारे मन का रुकाव, ठहराव तभी हो सकेगा जब हमारी आनापान की साधना पुष्ट होगी। आनापान जितना पुष्ट होगा, हम हेजी मिस्टी स्पॉट, ब्लैंक स्पॉट, अर्धमूर्छित स्थान, मूर्छित स्थान, इन स्थानों पर हम धैर्य के साथ, समता के साथ, धीरज के साथ रुके रह सकेंगे। तो गले से धीरे धीरे मन को आगे बढ़ाएं, दोनों हाथों का निरीक्षण करें, दोनों समग्र हाथों का एक साथ निरीक्षण करें। हमारी विपश्यना की यात्रा जारी है। जब जब कमर में, पीठ में, जंघाओं में, पिंडलियों में ज़्यादा देर बैठने के कारण साधना में, या फिर किसी पुराने रोग के कारण, या फिर कोई विकार, कोई भी विकार संवेदना के रूप में जब शरीर पर प्रकट होता है, उस कारण हो, तो जब जब कहीं दुखाव, वेदना, दुखद पीड़ा महसूस हो, तब समता रहनी चाहिए। तब तब हम तटस्थ होकर, स्थितप्रज्ञ होकर उस स्थान को हमने जानना चाहिए। एक साथ दोनों हाथों को जानने के बाद सारी छाती का निरीक्षण कर ले। शरीर के सामने वाले हिस्से, छाती का, गले के नीचे वाला हिस्सा, अनाहत चक्र भी जिसे योगी लोग कहते हैं योग की भाषा में, उसके सारे इर्द गिर्द का सारा और बीच का हृदय वस्तु, इस सारे भाग का निरीक्षण कर लें। वहाँ पर क्या क्या हो, इस वक्त क्या क्या हो रहा है, कौन सी संवेदना, कौन सी यानी कि क्या संवेदना हो रही है। संवेदना हो रही है तो उसे जाने, नामकरण की भी आवश्यकता नहीं है। संवेदना है जैसी भी है, वेदना का भी नामकरण करना नहीं है, दुखद है, सुखद है। संज्ञा हमारी वीक होती जाए, संज्ञा हमारी क्षीण होती जाए और प्रज्ञा हमारी पुष्ट होती जाए,
विपश्यना की भाषा में हम संज्ञा उसे ही कहते हैं जो तुलना करती है। पहले से यह संवेदना थी, अब यह संवेदना है, फिर उस तुलना के साथ साथ अच्छी है, बुरी है, और फिर संस्कार उभरता है जो प्रतिक्रिया करता है। तो फिर भाव संसरण आगे बढ़ता है। और अगर प्रतिक्रिया नहीं की, संवर कर लिया, समता में रहे, तटस्थ रहे, तो फिर वहाँ पर हम दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा पे चल रहे हैं। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा पे चल रहे हैं, यानी कि विपश्यना के मार्ग पर भली भांति चल रहे हैं और हम अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण योग्य प्रकार से कर रहे हैं। धीरे धीरे मन को नीचे उतारे, सारे पेट का निरीक्षण कर ले, नाभि के इर्द गिर्द का हिस्सा, अनाहत चक्र के नीचे का हिस्सा, पसलियों के नीचे से लगा के पेट के नीचे के अंगों तक का हिस्सा, इसे जान रहे हैं। यहाँ कहीं कोई दुखद संवेदनाएं आमतौर पर नहीं लगती। कभी कभी छाती का एरिया भी जो है वहाँ पर कोई संवेदना नहीं मिलती, तो उसे जाने, बस जानकर वहाँ रुके रहें समता के साथ, तो फिर आगे बढ़ जाए। वहाँ पर कपड़े का छूना तो भी महसूस कर लें। फिर आप पेट पर आए हैं, पेट पर कभी कभी हलन चलन भी अंदर होती है, गैसेस के कारण, विभिन्न द्रवों के कारण। कारणों को भी नहीं जानना है, पर मन हमारा इन बातों का आदी है, तो हम श्रुतमय प्रज्ञा पुष्ट करें ताकि चिंतनमय प्रज्ञा भी पुष्ट हो। और हमें तो पकना है भावनामयी प्रज्ञा में, विपश्यना में। यथाभूत दर्शन, यथाभूत दर्शन, यथाकृत नहीं, यथा कल्पित नहीं, क्योंकि संवेदना, हम संवेदनाओं की कल्पना करके संवेदनाएं निर्माण नहीं कर सकते। कल्पनाओं में नहीं खोना है, यथार्थ में रहना है, तथागत। हर पल अभी इस वक्त क्या हो रहा है, संवेदनाओं का निर्माण हम नहीं कर सकते, संवेदना का आवाहन हमें नहीं करना है। जो है जैसी है बस उसे जान रहे हैं और जानकर आगे बढ़े। और नीचे के अंग, अब शरीर के निचले अंगों का निरीक्षण कर ले, कहाँ कहाँ कैसी कैसी संवेदनाएं हैं। कोई पार्ट शरीर का छूटे ना, भले ही हम बड़े बड़े अंगों का निरीक्षण कर रहे हैं, संवेदना मिली और आगे बढ़ गए। अब गर्दन के नीचे का हिस्सा, पीठ के ऊपर वाले पीठ का हिस्सा, बीच में मेरुदंड है, उसके आजू बाजू का सारा हिस्सा, पीठ का ऊपर वाला हिस्सा, उसे जान रहे हैं और समता में है, और समता में है। धन्य भाग साबुन मिली, निर्मल पाया नीर, आओ धोए स्वयं ही मन के मैले चीर। एक मन से दूसरे मन का ऑपरेशन करना है। डॉक्टर भी मन है, रोगी भी मन है, तो एक मन से दूसरे मन का ऑपरेशन कर रहे हैं। मन एक ही इकाई है एक्चुअल में। तो पीठ का निरीक्षण करते करते कहीं दुखाव होगा, कहीं दबाव होगा, तो गुरुदेव कहते हैं सारे शरीर में व्याप्त मन है। फिर भी इसके हम दो भाग कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने जैसे किए हैं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं परिक्त चित्त, ऊपर वाला चित्त, और यह अंदर वाला अंतर मन, सबसे इसका क्षेत्र बड़ा है, इसकी ताकत अनंत गुना है।
और मेरा ऐसा अनुभव है यह रात में सक्रिय ज़्यादा होता है। जब जब यह विकारों के वशीभूत थोड़ा भी इसे चांस मिल गया, गुरुदेव कहते हैं ना, सांप ने जब फन उठा लिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, उसके पहले ही हमें उसकी जानकारी मिले और हम समता में रहें, संवेदना देखने लगे, हम हमारे सांसों को जानने लगे, तो वह विकार हावी नहीं होगा। तो इस प्रकार यह मन, अंतर्मन बहुत शक्तिशाली है। तो यह मन सक्रिय जैसे ही चंद्र का शाम में उदय होता है या रात होने लगती है, यह मन हावी हो जाता है, चिंताग्रस्त करता है, भविष्य की चिंता, भूत का एक प्रकार से हम प्रायश्चित या यूँ कहें कुछ बातें, और यह हमारे कॉन्शियस माइंड पे हावी हो जाता है। जो दिन भर जो मन दिन में सूर्य के समय में कहते हैं ना, ऐसा सूरज को कहते हैं बुद्धि का अधिष्ठाता, चंद्र को कहते हैं मन का, यानी कि मैं तो कहूँगा अंतर्मन का अधिष्ठाता, ज्वार भाटा इसमें आते रहता है और ये प्रभावित करते रहता है कॉन्शियस माइंड को। और कॉन्शियस माइंड को वह जो शील है, पंचशील अष्टशील पे चलने से बाधित कर देता है, विकार वश होकर उत्तेजनाओं में बहकर उसका सैलाब आ जाता है, जैसे कि सुनामी आ जाती है या ज्वार आ जाता है उसमें, और वह परास्त कर सारे बंधन तोड़ विकारों में बहने लगता है और अपने साथ सारी इंद्रियों को क्रियान्वित कर देता है उस विकार में बहने के लिए। उस विकार को उत्तेजना, एक प्रकार से जो उसकी विराट उर्मियाँ वह ध्वस्त कर देती है सारे शील सदाचार को, हमारी साधना को। तो उस वक्त हमें बहुत जागरूक रहना है और उस वक्त हमें संवेदनाओं के साथ रहकर और कॉन्शियस माइंड के साथ रहकर सारा विवेक का जो हमारा बुद्धि है, मन है, उसके साथ रहकर हमारे विज्ञान को पुष्ट करना है, जानने की शक्ति को पुष्ट करना है। और वेदना हम अनुभवन कर रहे हैं, बस यहीं तक सीमित रहे, हम संज्ञा में और संस्कार में न उतरे जो मन के हिस्से हैं। तो हम बात मन की करें, ये सारे शरीर में व्याप्त है, गुरुदेव कहते हैं। और ये डॉट 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 है, एक ही बार दो विचार नहीं होते, एक ही बार दो आपके लिए कल्पनाएं नहीं होती, विचरण नहीं होता, एक ही बार आप संवेदना के साथ है और विकार को भी जान रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक समय एक ही काम मन करता है, पर उसका सो फास्ट होता है वो, जैसे हम चलचित्र देखते हैं तो दो चित्र होते हैं, लेकिन हम समझते कंटिन्यूटी में वो चलचित्र है, अंगार कंटिन्यूटी में लगी हुई है, या बल्ब कंटिन्यूटी में जल रहा है, मोमबत्ती कंटिन्यूटी में जल रही है। तो गुरुदेव कहते हैं वैसा कुछ नहीं है, मन कंटिन्यूटी में है पर दो बिंदु में वह नहीं है, तो वह एक साथ दो जगह नहीं होता, एक स्थान पर ही होता है। जैसा हम कहते हैं ना, जो विचार है वो पार्श्व संगीत बज रहा है, दूर 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 पार्श्व संगीत जैसा बजता है। जितना दूर जाए विकारों की जितना ऊष्मा या जो विचार है वह धुंधला सा दिखने लगे, पहले उसकी प्रगाढ़ता विचारों की हमें ठीक से एकाग्र नहीं होने देती।
हम उलझे रहते हैं, बेचैन करते हैं विचार, पर धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है और विचार जैसे दूर 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 जाने लगते हैं, धुंधले धुंधले हो जाते हैं और अनेकों बार प्रगाढ़ एकाग्रता आ जाती है। विचारों का जो उन्माद है, विचारों की जो लहरें हैं, वे थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी होती जाती है, मन एकाग्र होते जाता है तो सांस भी धीमी पड़ती जाती है और संवेदनाएं हमें प्रखर रूप से, प्रगाढ़ रूप से और बिल्कुल सटीकता से हम उन्हें जानने लगते हैं और वे टूटने लगती हैं। वेदनाएं, संवेदनाएं टूटने लगती है, पिघलने लगती है और सूक्ष्म हो जाने लगती है और हमारा चित्त उतना एकाग्र, उतना सूक्ष्म और उतना पेनेट्रेटिंग, पियर्सिंग, छेदन भेदन करने वाला होता है। विपश्यना की दृष्टि से हम जानने लगते हैं, धर्म को पहचानने लगते हैं, गुण विशेष स्वभाव के साथ जानने लगते हैं। तो आगे बढ़ें, पीठ के नीचे वाले हिस्से पर आ जाए। पीठ का नीचे वाला हिस्सा, उसे जाने, क्या उसमें दर्द है, दबाव है, दुखाव है या सो सा गया है, उसे जाने। धीरे धीरे अब कमर पर आ जाए। अनेक लोगों का सर फटने लगता है कभी कभी आनापान में, क्योंकि वे आंखें घुमाते हैं मन के साथ, या विपश्यना में सर फटने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है, चेहरे पर खिंचाव या दर्द महसूस होने लगता है। तो कारण यह होता है कि हम आँखों को गुरुदेव के शब्दों के डायरेक्शन अनुसार फिराने लगते हैं। जिस अंग का दर्शन कर रहे हैं उस अंग को की ओर भौतिक रूप से आंखें भी घुमाने लगते हैं। तो वैसा न करें। मन से जानना है, हमें जानना मन से है, देखना नहीं है आँखों से। रूप या कल्पनाओं का ध्यान नहीं है। कल्पनाओं से भी संज्ञा पुष्ट होती है। संज्ञा को हमें पिघलाना है, संज्ञा को क्षीण करना है, संज्ञा को वीक करना। तो धीरे धीरे कमर पर आ जाए। कमर में इस वक्त क्या हो रहा है? अनेकों के कमर में भी बहुत दर्द होता है। उन्हें लगता है देर तक बैठने के कारण हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, आप नाटक में, सिनेमा में, आमोद प्रमोद में बैठते तो नहीं होता, अभी साधना में बैठे हैं, इसीलिए कभी कभी हम कहते पुराने रोग की वजह से हो रहा। नहीं, अभी तो आप साधना में बैठे हैं ना, इसलिए विकार जो अभी तक अंतर्मन में छिपे थे, गहराई में छिपे थे, वे उठ कर ऊपर आ रहे हैं। तो विकार आएंगे, उठ कर शरीर पर प्रकट होंगे, तो वेदनाओं के रूप में प्रकट होंगे। कुछ प्रिय विकार होंगे तो वे सुखद संवेदनाओं में प्रकट होंगे। अप्रिय दुखद विकार, विचार, क्रोध, द्वेष, हिंसा कुछ होंगे तो वे दुखद संवेदनाओं के रूप में प्रकट होंगे। तो जो वीक पॉइंट्स है, जो अंग हमारे ऐसे कहूँ कि क्षीण है, या कुछ अंगों से में उठकर उभर कर जल्दी बाहर आते हैं, उन अंगों पर वह जल्दी छा जाते हैं, तो उसे जाने। और अगर कोई दुखाव है, पीड़ा है, तीव्र वेदना है, तो उसे तटस्थ होकर जाने। उस वक्त आप सांस को भी जान सकते हैं और उस स्थान को भी जान सकते हैं जहाँ पर अभी आप है, कमर में। और उसके जो कमर है वहाँ पर अगर दुखद संवेदना है, और किसी स्थान पर भी ऐसे आपकी दुखद संवेदना है, पीड़ादायक संवेदना है, घनीभूत संवेदना है, तो उस संवेदना को जाने, जानकर तटस्थ रह जाएं। जानकर 2 मिनट 4 मिनट रुकने का समय है हमारे लिए। कोई स्थान हो, आप
यह मानते हो, आप यह जानते हो कि वहाँ पर मुझे किसी पुराने रोग के कारण बुखार है, तो वहाँ पीड़ा है, दर्द है, तो उस स्थान पर आप 5 मिनट तक रुक सकते हैं। तब क्या करना है, उस स्थान की परिधि, सारी परिधि को, दर्द की परिधि को जानना है, वेदना की परिधि को जानना है। हो सके तो जब दर्द है, यह उच्चार मन के मन में, यह भावना भी मन के मन में न लाएं, उसे वेदना समझें, वेदना जाने, उसे सुखद नहीं जानना, उसे दुखद नहीं जानना, पर उसकी परिधि कितनी है यह जानना। गोलाई में परिधि, जैसे कंकड़ डाला है हमने किसी तालाब में और जैसी लहरें उठती है, उस प्रकार उस वेदना की लहरें, उस वेदना का क्षेत्र कितना है, वेदना का, दुखद नहीं सुखद नहीं, उस वेदना का क्षेत्र, भले ही दुखद संवेदना हो, उसका क्षेत्र जान रहे कि कहाँ जाकर वह समाप्त हो जाती है, कितने क्षेत्र में वह व्याप्त है। सारे क्षेत्र का निरीक्षण कर ले बड़ी दृढ़ता से, सारे क्षेत्र का निरीक्षण कर ले कमर के या जहाँ भी वेदना हो। फिर धीरे धीरे मन को सूक्ष्म करते जाएं, जान लिया कि इस क्षेत्र तक संवेदना है, और उसके बाद उस क्षेत्र, शरीर के उस अंग में, उस क्षेत्र के आगे कोई दुखद संवेदना नहीं है, या तो मूर्छा होगी, या तो सुखद संवेदना होगी, या बस संवेदना होगी, उतना दबाव, उतना दुखाव नहीं है, उसके आगे दुख वह समाप्त है। तो फिर धीरे धीरे मन को उस जगह पर छोटा छोटा करते जाए और उस दर्द के केंद्र बिंदु तक आ जाएं, जहाँ पर प्रगाढ़ रूप से, बहुत ही हाईएस्ट रूप में, बहुत ही ज़्यादा वह दुख या वह वेदना है, चाहे सतह पर चाहे गहराई में, उस स्थान की गहराई में, उस शरीर के अंग की गहराई में वह संवेदना कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ वह प्रगाढ़ है, चरम रूप में कहाँ वेदना है, वो दुख हो, दर्द हो, और किस प्रकार है, चुभन की है, कैसी है, वह उतना सिर्फ जानने के लिए, वेदना तो वेदना है, न दुखद है न सुखद है, तो उसे जाने। और फिर मन को धीरे धीरे जहाँ हम बैठते हैं, बटक्स नीचे के अंग में लेकर आ जाए मन को, उसे जाने। जो कुशन से लगे हुआ हिस्सा है मन का, शरीर का, उसे जाने, जान के निर्लिप्त रह जाए। शरीर का कुछ हिस्सा, सारा शरीर जिस पर टिका है, कुशन को जो लगा है हिस्सा, बैठक हमारी, उसे जाने। वहाँ पर कैसा है, दर्द है, दुखाव है, बोझ है, बोझिल है। गुरुदेव कहते हैं ना, सारा बोझ किसका है, इन विकारों का बोझ है। और फिर शरीर पर कितना भी बोझ हो, शरीर हल्का महसूस होगा, बिल्कुल फूल सा, और 3 घंटे आसन जय आसन सिद्धि हो जाएगी, ऐसा गुरुदेव कहते हैं ना। तो मन को उस हिस्से में लेकर जाए। तो हम साधना करते हुए गुरुदेव की कुछ बातों का चवर्ण कर रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं। गुरुदेव ने जो जो बताया, ताकि वह श्रुतमय प्रज्ञा फिर एक बार हम जाने, और फिर चिंतनमय प्रज्ञा से आगे बढ़कर वह भावनामय प्रज्ञा बन जाए। कहीं हम उलझ न जाए, कहीं हमारी साधना मैकेनिकल न हो जाए, यंत्रवत न हो जाए, कहीं साधना बोरियत वाली न हो जाए। और हर वेदना को महत्व देना है, हर अनुभव को महत्व देना है, चाहे वो कैसा भी हो। गुरुदेव कहते हैं ना, पहले पहले तो धर्म इतना अच्छा है, इतनी मीठी वाणी है, और इतना कैसे कहूँ उसका, कि पहले पहले हमारे दुखद संवेदना, दुखद जो विकार है वही निकलते हैं, तो दुखद संवेदनाओं के रूप में निकलते हैं, और फिर सुखद संवेदनाओं के या फिर सूक्ष्म संवेदना के रूप में प्रिय जो भी है वह निकलते हैं, राग के संस्कार निकलते हैं,
जब द्वेष के संस्कार निकलते हैं तो अप्रिय संवेदनाओं के रूप में वे पहले निकल जाते हैं, और फिर राग के संस्कार निकलते हैं, प्रिय के संस्कार निकलते हैं, तो वह प्रिय संवेदनाओं के रूप में, सूक्ष्म संवेदनाओं के रूप में। यही जो द्वेष के संस्कार है टूट टूट कर, पिघल पिघल कर संवेदनाएं सुखद में, सूक्ष्म संवेदनाओं में परिवर्तित होती है, और फिर राग के संस्कार निकलते हैं। इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, सजग रहना है। सजगता और समता, बस सजगता और समता, यह हमारे दैनंदिन जीवन में उतर जाए। शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाए और दोनों जांघों का निरीक्षण कर ले। इस वक्त दोनों जांघों में क्या हो रहा है, उसे जाने और जानकर तटस्थ रह जाए। दोनों जांघों में दुखाव है, दबाव है, क्या है? भले ही व्यक्ति हम कहें कितना भी चतुर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, पर जब जब वह अशांत मन का होता है, जब जब मन विक्षिप्त होता है, छिन्न भिन्न होता है, मन एकाग्र नहीं होता, तब वह सही निर्णय नहीं कर सकता, तब मन की शांति नहीं होती। जब जब मन शांत होगा, मन में विकारों का उन्माद नहीं होगा, मन संक्षिप्त होगा, एकाग्र होगा, शांत होगा, प्रसन्न चित्त होगा, तब मन, शांति ही मन को प्रसन्नता देती है। तब मन जो निर्णय करेगा, जो भी निश्चय करेगा, वह शुभ होगा, वह उसे यशस्वी बनाएगा। दैनंदिन जीवन में वह उसे प्रकाशदायी मार्ग दिखाएगा। जब जब मन अशांत होगा, विक्षिप्त होगा, मोह मूर्ताग्रस्त होगा, विकारग्रस्त होगा, छिन्न भिन्न होगा, तो कोई निर्णय उसका, भले ही कितना ही बुद्धिमान हो, चतुर हो, ज्ञानी हो, पर मन की अस्वस्थता, मन के तूफान उसे विचलित कर देंगे और वह सही निर्णय नहीं ले सकेगा। शांति में ही सही निर्णय होते हैं, और मन को शांत करने के लिए आनापान और विपश्यना साधना से बढ़कर इस संसार में कोई उपाय नहीं है। मन का शांत होना, धम्म पुण्य है ना, पूना का स्वारगेट का सेंटर बहुत पुराना सेंटर है, तो वहाँ पर ATM यानी कि एनी टाइम मेडिटेशन हॉल है ऊपर। उसके बाहर जहाँ पादतनान चप्पलें उतारी रखे जाते हैं बूट, वहाँ पर एक छोटा सा विपश्यना का गुरुदेव का वचन लिखा है कि आप एकाग्र चित्त होंगे, शांत चित्त होंगे, तो ही आप जहाँ हो शांत चित्त से, जिसका मन ही शांत नहीं है, वह अपने आजू बाजू, अपने कुटुंब में, अपने महफिल में शांति कैसे देगा? एक शांत चित्त ही अपने
व्यवहार से, अपने शांत चित्त से, अपने शांत मन से ही दूसरे विक्षिप्त या अशांत मनों को शांति की ओर खींच सकता है, शांति की ओर अग्रसर कर सकता है। पर जिसका स्वयं का चित्त ही अशांत है, उद्विग्न है, विचलित है, वह जहाँ बैठेगा वहाँ पर उसके इर्द गिर्द निगेटिविटी, अशांति फैलती जाएगी। तो हम यह देखें विपश्ची साधक कि हम जहाँ भी वार्तालाप कर रहे हैं, कोई महफिल हो, सभा हो, कोई कुटुंब का एकत्र आना हो, जो भी हो, समारंभ हो, तो उसमें हम देखें, जांचें हमारे मन को कि हमारा मन शांत तो है ना, हमारा मन विचलित तो नहीं है ना। जब हम स्वस्थ होंगे, हमारे मन को शांत कर सकेंगे। शांत नहीं है तो आनापान कीजिए, कोई संवेदना, शरीर की कोई संवेदना जानने की कोशिश कीजिए, तो मन आपका शांत हो जाएगा और आप अपने इर्द गिर्द का जो भी वातावरण है उसमें भी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का आप वहन करेंगे। ओरा, आजकल इसकी भी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। ओरा, आपका ओरा भी एकदम तेजस्वी, सफ़ेद, शुभ्र हो जाएगा और आपके आजू बाजू का जो वातावरण है, जो अशांत लोग हैं या जो विक्षिप्त हो गए लोग हैं, जो तप रहे हैं, उन लोगों को शांति मिलेगी, उन लोगों को एक ठंडक मिलेगी। तो आप जानें कि मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ, उस स्थान के इर्द गिर्द जो भी प्राणी हैं, जो भी वनस्पति है, जो भी पंछी, पशु पक्षी है, इन्हें मैत्री प्रदान करें, अपने मन को भी शांत करें और वातावरण को भी शांत करें। जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ से शांति की, ठंडक की एक फुहार निकले। इसका हम अगर हर वक्त सजग रहकर ध्यान कर सके, सजग रहकर यह बात याद रख सके, तो आनापान शुरू हो जाएगा या फिर हम किसी संवेदना को जानने लगेंगे और वातावरण भी वहाँ का जो है, वहाँ का जो ओरा है, वहाँ का आपका ओरा और आजू बाजू की सकारात्मकता फैलेगी, खुशी फैलेगी और वहाँ के निर्णय, वो सभा, वह महफिल, वह कुटुंब का एकत्र आना एक पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, एक सृजनात्मक कार्य की ओर जाएगा और सृजनात्मक कार्य होगा। वहाँ वाद विवाद नहीं होगा, वहाँ बखेड़ा नहीं होगा। एक विपश्ची साधक है तो निश्चित वहाँ यह चाहे वहाँ का नेता हो, लीडर हो या बड़ा हो या न हो, पर जो जिस भी रोल में है वह सारी मीटिंग को, सारे व्यवस्था को सुचारू रूप में परिवर्तित कर सकता है। अनुभव लीजिए। तो दोनों जांघों पर हम जान रहे हैं क्या हो रहा है। दोनों जांघों को जानते जानते आगे बढ़े। अब सारा ध्यान दोनों घुटनों पर। दोनों घुटनों में इस वक्त क्या हो रहा है, दोनों घुटनों में इस वक्त क्या हो रहा है, इसे जाने और जानकर निर्लिप्त रह जाए, निसंग रह जाए। निसंग रह जाए। दोनों घुटनों से धीरे धीरे नीचे उतरे। दोनों पिंडलियों को देखें, दोनों पिंडलियों को जाने। फिर धीरे धीरे दोनों टखनों को, फिर दोनों पख्तौलियों को जाने, दोनों पैरों को जाने। यूं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक अपनी यात्रा जारी रखें।
साधक तेरा हो भला, हो मंगल कल्याण। सांस सांस पर मन टिके, दृढ़ हो जाए ध्यान। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गुरुदेव की वाणी को याद करना, गुरुदेव की आवाज़ को याद करना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। धन्यवाद।